गुड। Yes, sir. ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे ये बताओ कि यार मेरे पास नोट्स नहीं है तुम्हारे, क्या पढ़ाया था लास्ट मैंने एवरीवन? सर फंक्शनल इक्वेशन आपने 2 मेथड बताए थे और एक होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे उसके। ये तुम्हें करा दिया था क्या? नहीं सर, ये होमवर्क दिया था आपने। Yes, sir. ये सब हो गए थे ना? यस सर। Yes, sir. 2 क्वेश्चन क्यों ज्यादा कर लिए ना ये तो? हाँ हाँ सर, 2-3 सर 3-4 तो किए ही थे। ठीक, चलो। फंक्शनल इक्वेशन हो गया था, आईवीटी बचा है, मैंने बोला भी होगा आई थिंक, करेक्ट? हाँ, sir. यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, नहीं बताना है एवरीवन? सर बता दो ना प्लीज। हम्म Recording in progress. 9. यस सर, 9। सो यस, करेक्ट करेक्ट। देखो इस टाइप के फंक्शंस में मैंने तुम्हें क्या बोला कि डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो कुछ डेटा नहीं दे रखा और एफ डैश दे रखा है, तो कैन आई से मैं एक नया फंक्शन ले सकता हूँ जो कि ये है। यदि आप बोला फंक्शन के बारे में आइडिया नहीं होता है तो उस फंक्शन को एज्यूम करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है और फिर वापस इंटीग्रेट करना है। तो अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो एवरीवन इसी फंक्शन को एज्यूम करना चाहिए, करेक्ट एवरीवन? आया ना? Yes, sir. सो अब वही प्रोसेस, क्या डिफरेंशिएट फिर इंटीग्रेट वापस करेंगे। सो 2f इंटू एफ डैश माइनस 2 साई इंटू साई डैश। अब सब कुछ एक ही टर्म्स में रख देते हैं। एफ डैश कितना दे रखा है? साई, और साई डैश कितना दे रखा है? एफ। तो आई होप सबको दिख रहा है जी डैश एक्स इज 0। इसका मतलब इंटीग्रेट करूंगा तो जी ऑफ एक्स इज व्हाट? अ कांस्टेंट नंबर। तो बस काम खत्म। जी ऑफ 10 विल बी सेम एज जी ऑफ 3। हाँ लड़के, और हमें जी ऑफ 10 ही पूछा, ये तो क्लियर है ना? ये सुनो बच्चे। यस सर। और जी ऑफ 3 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस साई ऑफ 3 का स्क्वायर। तो 25 माइनस साई ऑफ 3 क्या होगा? ये साई 3 विल बी एफ डैश 3, करेक्ट एवरीवन? 9। ओके, क्लियर? यस सर। Yes, sir. गॉट इट। अब कर लेना बाद में कॉपी। 1 मिनट दे रहा हूं, मतलब चलो 10-20 सेकंड देख लो भली, आगे बढ़ता है। लिखो, हाँ, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। जल्दी से उसका स्टेटमेंट लिखो, फिर समझते हैं आराम से। फिर तुम्हें याद भी आना चाहिए कि हमने कहाँ पे पहले पढ़ा हुआ है। आईवीटी तुमने करा हुआ है, भले तुम्हें किसी फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, तब नाम नहीं लिया होगा इसका, बट पढ़ाया तो जरूर होगा। तो यू विल टेल मी किस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। So definition लिखो। If f of x is a continuous function, in a to b closed, then for every output between f of a and f of b, there exists an input. There exists at least one input. That is, if f of c belongs to f of a to f of b, then c belongs to a to b. At least one c is there. At least one c belongs to a to b. अब क्या मतलब है समझाता हूँ, बट यू राइट इट डाउन। वो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बाद क्या लिखा है आपने? इस सिंबल को अब तक कंफर्टेबल हो जाना चाहिए था। इस सिंबल का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ओके पार्थ? यस सर।
हो गया, सबने लिखे यहाँ तक? एवरीवन? जिसका हो गया 2 बार डेफिनेशन पढ़ो, एक बार खुद समझने की कोशिश करो बिफोर आई टीच यू। चल, इनफ टाइम, सी ऑन द स्क्रीन नाउ। अब मतलब समझा रहा हूँ। एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेट से ए टू बी में। अभी ऑब्वियसली मैंने मोनोटोनिक ग्राफ बना दिया है, एक नॉन मोनोटोनिक भी बनाना चाहिए। लेट से ए टू बी में नॉन मोनोटोनिक है। सर लोड नहीं हो रहा स्क्रीन। सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रही अब? यस सर। यस सर। सो दिस इज अ ग्राफ एफ ऑफ ए टू बी के बीच में एफ ऑफ एक्स का। सो इसके आउटपुट को बोलेंगे एफ ऑफ ए, इस आउटपुट को बोलेंगे एफ ऑफ बी, इसके आउटपुट को बोलेंगे एफ ऑफ ए, इसके आउटपुट को बोलते हैं लेट्स से एफ ऑफ बी। अब कम ऑन, रीड द क्वेश्चन, रीड द थ्योरम कि अगर तुम कोई भी आउटपुट यहाँ पे लोगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट होगा ही होगा। दैट सीम्स वेरी ऑब्वियस, यस और नो बच्चों? कम ऑन। यस सर। यस सर। अब उसने क्या बोला है नेक्स्ट कीवर्ड एटलीस्ट, तो क्या एक से ज्यादा भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। Yes. यस सर। अगर ये लोगे तो देखो एक से ज्यादा भी इनपुट है, हाँ है ना एवरीवन? C1, C2, C3, बट कम से कम एक तो होगा ही होगा, प्रोवाइडेड द फंक्शन इज व्हाट, कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, Continuous into अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर इनपुट होना जरूरी नहीं है। देखो मेरे साथ, लेट से ये बीच में डिसकंटिन्यूस है या नहीं है एवरीवन? हाँ। अब बताओ, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में हर इनपुट पे क्या इनपुट एग्जिस्ट करता है क्या? एवरी, एवरी देखो, एवरी इज द कीवर्ड, करता है क्या? नहीं ना? मैंने ये आउटपुट ले लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई इनपुट नहीं है। आर यू विथ मी और नॉट? यस सर। वो फॉर आईवीटी टू बी एप्लीकेबल सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जल्दी बताओ? function has to be continuous. फंक्शन हैज टू बी कंटीन्यूअस। देखो बच्चों, ये थ्योरम तो क्या बहुत सिंपल है, बहुत ऑब्वियस चीज लगती है, बट इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। फंक्शन हैज टू बी कंटीन्यूअस। चलो ग्राफ कॉपी कर लो यहाँ पर, फिर क्वेश्चन से समझते हैं कि कब यूज आएगी। डन कॉपिंग यहाँ तक? यस सर। 30 सेकेंड्स और, जल्दी कॉपी करो।
Yes. चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं आईवीटी। आईवीटी को सिंपल वर्ड्स में क्या बोलोगे? आउटपुट के लिए इनपुट एग्जिस्ट करता है, करेक्ट एवरीवन? Yes. बस आउटपुट क्या होना चाहिए? जिस इंटरवल में तुम बात कर रहे हो उसके बीच का कोई, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे साथ। यूजिंग आईवीटी प्रूव देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन का रूट प्रूव करना है कि एक नहीं। तो देखो स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले मैं फंक्शन को एज्यूम कर लूंगा। जब मुझे प्रूव करना है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो क्या प्रूव करूं बताओ? लेफ्ट साइड को एक फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स एवरीवन। Yes, sir. 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो अब अगर आईवीटी से प्रूव करना है तो मतलब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करो कि कैसे, हाउ विल यू प्रोसीड। ओके, सो ये आउटपुट होता है। तो दिस इज द आउटपुट जो मैं एफ ऑफ सी की बात कर रहा हूँ। कम ऑन, डू यू एग्री ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो तुम्हें सी नहीं ढूंढना है, तुम्हें सी तो वो ऑटोमेटिक आईवीटी बोल देगा है। तुम्हें निकालना है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। कम ऑन, एग्री करो। Yes. हाँ, so you have to find f of a and f of b such that क्या f of a F of C छोटा हो। lies between. हाँ, बस ये तुम्हें निकालना है, तब ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो बस रैंडम हिट एंड ट्रायल करो। f of 0 कितना है? ये 0 प्लस 1 अपॉन साइन 0 दैट इज 1, तो दैट इज लेस देन 2005। बिल्कुल चलेगा, हाँ है ना? Yes. f of 1 करूंगा तो भी छोटा ही आएगा, जल्दी से एग्री कर लो। कम ऑन, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 1, ये भी लेस देन 2005 ही है, हाँ है ना? बट Yes. एफ ऑफ 2 कर दूंगा तो ये वाला नंबर तो यार कम ऑन उससे बड़ा है। 2 रेस्ट टू पावर साइंस 2 रेस्ट टू पावर 2005 बड़ा होगा ही नहीं होगा? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो अब तुमने क्या प्रूव कर लिया है कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड 2005 लाइज बिटवीन एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2। इसका मतलब बाय आईवीटी ऑटोमेटिक यू कैन से देयर विल एग्जिस्ट अ रियल नंबर c, रियल नंबर x इक्वल्स टू c फॉर व्हिच f विल बी इक्वल टू कितना बच्चों? 2005, हाँ है ना? तो c Yes, रेज़ टू sir. पावर 2005 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर c 2005, एक ना एक वैल्यू एटलीस्ट 1 c के लिए होगा ही होगा। हैंड्स पुट। समझ में आया आईवीटी एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब न्यूमेरिकल, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अभी बताता हूँ, कॉपी करो। कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन? हो गया यहाँ तक थोड़ा बहुत कॉपी? Yes, sir.
हाँ भाई, हो गया सबका कॉपी? यस सर। एनीबॉडी एनी डाउट? नो, ठीक। चलो, कुछ याद आया कि एक ऐसी, अभी मैंने एग्जैक्टली नहीं पढ़ाया कि क्या तुमने कर रखा है, वो अब पढ़ाने वाला हूँ, बट डू यू रिकॉल कि कहाँ पे इस टाइप की कोई थ्योरम देखिए? सैंडविच सर। हाँ, काइंड ऑफ सैंडविच है, बट सैंडविच तो क्या, लिमिट विमिट के लिए दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सेम एम नहीं होती, करेक्ट ना? हाँ सर। एनीबॉडी एल्स? क्वाड्रेटिक। हाँ, करेक्ट। क्वाड्रेटिक में कहाँ पे, कौन सा टॉपिक? लोकेशन ऑफ रूट्स। करेक्ट। लोकेशन ऑफ रूट्स पे आईबीटी पढ़ाते हैं। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो आप देखो मेरे साथ। एप्लीकेशन ऑफ आईबीटी देखना है टू फाइंड द रूट्स, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स भी नहीं, लोकेशन ऑफ रूट्स। इस थ्योरम को बोलते हैं बोल्जानो थ्योरम। बोल्जानो साइंटिस्ट का नाम है, उसने आईबीटी के इन्फ्रेंस निकाला। सो व्हाट इज द इन्फ्रेंस? इज प्लीज सी हियर, if f of x is continuous, if f of x is continuous and f of a into f of b is continuous in a to b, f of a into f of b is less than 0, then there exists at least one root of f of x equal to 0 in the interval a to b. कुछ याद आ रहा है या नहीं अभी भी? यस सर। चलो, नहीं याद आ रहा तो अब देखो। अगर f of a into f of b लेस देन 0 है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है एवरीवन? यस हाँ सर। या ना? यस सर। तो अगर ये ए है, ये बी है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, लेट्स से फर्स्ट केस ले रहा हूँ ये वाला। तो अब बताओ, ग्राफ मतलब कट करके जाएगा ही जाएगा। तुम्हें ऐसा पढ़ाया गया होगा, कम ऑन याद करो एवरीवन। यस सर। हाँ या ना बच्चों? हाँ सर। यस। यस सर। नाउ कैन यू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू आईवीटी? कम ऑन। एक आउटपुट अगर पॉजिटिव है और एक आउटपुट नेगेटिव है, तो उसके बीच का कौन सा आउटपुट पकड़ रहे हो? कम ऑन तुम। जीरो। एफ ऑफ सी कौन है? जीरो, यस नो? जीरो के करस्पॉन्डिंग एक ना एक इनपुट होगा ही होगा। हाँ या ना बच्चों? यस सर। तो डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो लोकेशन ऑफ रूट में ये वाला पार्ट करते हो, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ आईवीटी एवरीवन? यस सर। बट यहाँ पे एफ ऑफ सी जो है वो तुम जीरो लेते हो। किसी वाई वैल्यू जीरो है, जिसकी वाई वैल्यू जीरो है उसी को क्या बोलते हो? रूट। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? यस। अब इसको कैसे यूज करेंगे, देखो मेरे साथ। प्रूव देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो मेरे साथ, लिखना वन। तो स्टेप वन, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स किसको एज्यूम करोगे? क्योंकि हम तो अब बोल्दानोस थ्योरम पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो मतलब इक्वल टू जीरो का रूट आता है। तो इट्स बेटर है ना कि पूरे को लेफ्ट माइनस राइट को एफ ऑफ एक्स मान लें एवरीवन। इज दैट क्लियर? यस सर। कौन? अब सोचो, बोल्जानोस थ्योरम से अगर आईवीटी आईवीटी बोलेंगे, अगर मैंने प्रूव कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का एक रूट है, तो हो गया ना प्रूव एवरीवन? हाँ बच्चों? यस सर। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, बस ये प्रूव करना है। तो अब मुझे क्या निकालना है? वो ए और बी निकालना है। और एग्री करो। यस सर। तो एक्स को जीरो नहीं ले सकता, बताओ क्यों? वही फाइंड करना। अंडर रूट ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना? यस सर। तो एक फाइव ले लेते हैं। फाइव माइनस फाइव जीरो, माइनस वन बाय फाइव, तो ये नेगेटिव हो गया है ना? यस सर। अब एक सिक्स ले लेते हैं, सेवन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, सिक्स ले लिया। ये हो गया वन माइनस वन बाय सिक्स, पॉजिटिव हो गया। ये हमारा काम बन गया नहीं बन गया बच्चों? कम ऑन। यस सर। By IVT, there exists at least one root of f of x equals to 0 in the interval 5 to 6. Yes or no? यस। यस सर। बिल्कुल समझ में आ गया एवरीवन? यस। कॉपी करो, लोकेशन रूट के लिए काम आ जाता है ये।
अच्छा, डिड यू सी द डाउट्स ऑफ यू? बुकलेट अटेम्प्ट करके आओ, डाउट्स वीडियो Yes, sir. सेशन दिखे एवरीवन? यस सर। कहाँ तक भेज दिया तुम्हें मैंने? 1A 1B 1C के भी भेजे थे फिर एवरीवन? 1A भी पूछा था। सर 1B तक ही भेजा। 1B तक ही भेजा क्या? हाँ सर। बट अपनी प्लेलिस्ट में देख लिया करो यार, 1C भी मैंने भेज दिया बट मैंने ग्रुप पे पोस्ट नहीं किया होगा। 1C भी मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करो। चलो, आज 1A 1B तक के कोई डाउट बच गया तो पूछ लेना। यस, यहाँ तक हो गया क्या एवरीवन? कॉपी? 1 minute. सर एक मिनट। डन? यस सर। नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ मैं अब एवरीवन। डिस्कशन। सबने एफ ऑफ एक्स मानो ना, लेफ्ट माइनस राइट को? यस सर। मतलब जस्ट इस क्वेश्चन के बाद रियलाइज करना कि क्यूबिक के रूट्स के बारे में आइडिया निकाल रहे हो तुम एक तरीके से। क्यूबिक के रूट्स में बहुत बार करना पड़ता है, एबीटी लगानी पड़ती है क्योंकि रूट्स एग्जैक्ट नहीं निकलते। फॉर्मूला तो है नहीं वैसे भी। सनी का करेक्ट। और बचाओ बच्चों, कम ऑन।
पार्थ करेक्ट, दिशा करेक्ट, सानिध्य करेक्ट, यश करेक्ट, पृथ्वीराज ठीक है चलेगा, और बैटर बोल सकता था वैसे, सानिध्य करेक्ट। चलो कर रहे हैं, कुछ भी रैंडमली ट्राई करा करो, इंटीजर्स ऑब्वियसली। एफ ऑफ 0 इज -1, एफ ऑफ 1 इज 3, -1 2, -4 इज -2, एफ ऑफ 2 इज, भाई दिख रहा है मुझे बस पॉजिटिव है, करेक्ट एवरीवन? तो देयर Yes. एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 1 से 2। अगर किसी को रिसर्च करनी है और बेटर लोकेशन निकालनी तो निकाल सकता है ना, कि 1.4 या 1.5 के बीच में, ऐसा कर सकता है ना वो। Yes, sir. हमें तो इंटीजर प्लस ऑप्शंस में होता है, तो यस वी नो द लोकेशन ऑफ रूट ऑफ दिस क्यूबिक। आगे बढ़े एवरीवन, लेट इट बी, आगे बढ़े। Yes, sir. रुक जाओ, एक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हटाने दो, रुको। सर एक डाउट है, हाँ बोल लड़के। सर अगर इसका लोकेशन 1,3 बोलेंगे तो गलत है? ये डिपेंड्स करता है ना, ऑप्शन 1 से 3 के बीच में कोई बोलेगा तो गलत ना है ऑब्वियसली, बट वो उससे बेटर अगर ऑप्शन हुआ 1 से 2 हुआ तो वो टिक करेंगे ना, सिंगल करेक्ट में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टिक करते हैं, करेक्ट। यस सर। बट मल्टीपल करेक्ट में अगर 1 से 3 हुआ 1 से 2 भी हुआ तो दोनों टिक करेगी, करेक्ट। यस सर। बस उस तरीके से डील करना पड़ता है। अगर तेरा नंबर है 10, तू बोल रही ग्रेटर देन 4 तो सही है बिल्कुल। अगर ग्रेटर देन 9 बोलूंगा तो वो भी सही है, बट ग्रेटर देन 9 और बेटर इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। यस सर। बस उसी तरीके से है। यस चलो, अब ये एक मल्टीपल सॉलिड क्वेश्चन करो चैप्टर के एंड के लिए। डू दिस क्वेश्चन। डोंट बी इन हरी, मल्टीपल करेक्ट है, आराम से करो, जल्दबाजी करोगे गलत ही आएगा, जैसे पार्थ का गलत है।
f of 1, f of 2, f of 5 तो निकाल ही रहे हो, आई होप सो एवरीवन। हाँ ना? यस सर। फिर सब कुछ किसके टर्म्स में निकाल रहे हो? f of 1 किसके टर्म्स में? a के, b के, दोनों के किसके टर्म्स में? सर बी। हाँ b के, क्योंकि हर जो ऑप्शन में b दे रखा है। और फिर कंक्लूड करना चालू करो, कम ऑन, ये रिलेशन है आपके पास। सानिध्य +2 मार्क्स, मतलब एक ऑप्शन मिस हो गया। अब सानिध्य -2 मार्क्स गलत ऑप्शन टिक हो गया है, अब तो समझ ही गया तू। तरुण -2, सत्या +1, पार्थ +2। तो +2 मतलब एक गलत है कि एक मिस हो गया? +2 का मतलब क्या होता है? दो ऑप्शन सही है इसलिए +1 होता है, यही तो होता है मल्टीपल करेक्ट में बच्चे। अच्छा, तो फिर एक कौन सा बाकी रह एक गया? मिस हो गया मेरा। हो सकता है चारों सही हो, नेवर नो। अहमद +2, पार्थ -2 चलो करेंगे अब डिस्कस, एवरीवन चारों ही हैं क्या सारे? प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। मेरे साथ देखो, f of 1 निकालते पहले, ये 0, ये b राइट, दैट्स इट ना। f of 2 a प्लस √3b माइनस कितना आता है बच्चों? बोल भी दो। तो 1। बच्चों मैं नहीं इंटरेक्ट करना तो बोल दो, फिर तो तुम 1 1। मैं भी उस हिसाब से बोलूंगा। 1 ये 1 आता है 2 पे, 2 3 8 -6 2 + 1, क्या गधे हो गया है? ये सच्ची में बताओ, क्या पार्थ और ये जो भी डफर नालायकों की तरह इंटरेक्ट करना है, क्या है? ऐसा गलती हो गई सॉरी। एक वैल्यू 2 नहीं डाल पा रहे हो यार, फिर बोल रहे हो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो फाइनल तक, ऐसे क्या करते हो यार? इज दैट क्लियर? क्या ये भी सिखाऊंगे 2 कैसे रखते हैं? 200। अब इसी को अभी से क्या कर लेते हैं, ए को बी के टर्म्स में रख देते हैं, 2 - 2b प्लस √3 -√3, किसी को भी देख के भी दिख जाना चाहिए फैक्टराइज हो रहा है, -√3 × 1 - b, सो 2 - √3 × 1 - b। ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही है, b 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है बस उस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट एवरीवन? yes sir yes sir f ऑफ क्लास क्या निकालना चाहिए? 5 5 - 1 4 दैट इज 2a, 10 - 1 9 दैट इज 3b, माइनस बताओगे कितना है 5 पे? -2 - b हाँ वो तो फाइनल वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ 5 पे कितनी है बच्चे? 6। 6 so 6 या अब a की वैल्यू रख दूंगा बच्चों यहाँ से वापस, 2a दैट विल बी 4 - 4b प्लस 3b - 6, दैट इज f ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? -2 - b। करेक्ट एवरीवन? ये f yes ऑफ 2 है और ये f ऑफ 1 है। अब ऑप्शन पिक करना चालू करते हैं, चलो। ऑप्शन ए फॉर b ग्रेटर देन 0, अगर b ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 है। f ऑफ 2 ये पॉजिटिव है और b सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 नहीं पता, तो कैन नॉट कमेंट। एग्री करो एवरीवन? yes sir यस सर। yes f ऑफ 5 -2 - b है, b पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव होगा। एग्री करो? yes sir यस सर। सो 1 और 5 के बीच में पक्का एक रूट होगा, हाँ है ना? ऑप्शन ए करेक्ट है। आर यू विथ मी नालायकों? yes yes sir ओके, ऑप्शन बी, b ग्रेटर देन 0 सेम है। क्या 1 और 2 के बीच में भी एक रूट होगा, बोल सकते हो क्या? हाँ सर। no sir नो, कहाँ से? तो ऑप्शन बी को टिक करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, b लेस देन -2, f ऑफ 1 इज b, तो वो नेगेटिव हो गया। f ऑफ 2 ये -2 तो ये पॉजिटिव हो गया। एग्री करो ऑल ऑफ यू? yes sir
f of 5 b is less than -2 मतलब माइनस b is greater than 2 तो माइनस b minus 2 is greater than 0 करेक्ट एवरीवन Yes, sir. तो 1 से 2 के बीच में एक रूट है पक्का तो अगर मैं 1 से 5 बोलूं तो भी सही है ना एवरीवन ऑप्शन सी Yes, sir. सही है. लास्ट ऑप्शन मतलब b इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 पे f of 1 क्या है 0 है ये तो रूट ही है खुद ही फिर f of 2 क्या है 2 माइनस रूट 3 इंटू 1 मतलब पॉजिटिव f of 5 क्या है ये b 0 है तो ये नेगेटिव हो गया मतलब 2 से 5 के बीच में एक रूट है तो 1 से 5 के बीच में भी हाँ बोल ही सकते हैं ना एवरीवन Yes, sir. फाइनल आंसर कौन सा है C, C, D. अब इसमें क्या मिस करते हैं आप वेरी बैड वेरी पुअर बट अब इस क्वेश्चन से आईवीटी का स्कोप पता लग गया बस सिंपल तरीके से एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. कॉपी फास्ट तो क्या आई गेस सबका हो गया अब सो दैट फिनिशेस आवर चैप्टर Recording stopped. हो गया कॉपी सबका Yes, Yes. sir. चलो बुकलेट निकालो थोड़े डाउट डिस्कस करते हैं टेक आउट बुकलेट सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर कोई बने का डाउट बच गया तो चैट पे लिखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एमओडी का नहीं सुन लिया बच्चों Yes. बने में कोई डाउट लिख गया तो चैट पे लिखिए Recording in progress. लास्ट टाइम फिर लॉक हो रहा है ओके 42nd क्वेश्चन वी आर लुकिंग ओवर बहुत सारे तरीकों से ग्राफ भी बना सकते हो बट बेटर है मॉड को ब्रेक ही कर देते हैं और sin x ग्रेटर देन 0 करेक्ट एवरीवन Yes. Yes. इक्वल टू 0 तो कहीं भी रख दो e की पावर प्लस sin x और sin x लेस देन 0 तो sin x इक्वल टू 0 कब होता है n पाई पे मतलब n पाई पे equal होता है। Okay, Deven, I am removing you. Bye bye. हाँ एवरीवन तो पार्थ डाउट समझ में आया कि बस e की पावर sin x पे देख लेंगे पहली बात तो राइट x Yes, इक्वल sir. टू n पाई पे कंटिन्यूस तो निकल गया देख सॉरी x इक्वल टू n पाई पे कोई भाई पाई रखेगा किलो में बर्फ कोई भाई यार शिमला का वादी में बर्फ तो देवेन को रिमूव कर दिया थे वापस कैसे आ गया नहीं सर वो फर्स्ट टाइम पे 2 देवेन थे तो आपने और दो देवेन थे तो ये कोई देवेन नाम से स्पैमिंग कर रहा है तो बाहर में जाना आपने गलत रिमूव कर दिया था। चलो तो कंटिन्यूस दिख गया बच्चे क्योंकि x इक्वल टू n पाई पे ये 0 है सॉरी हाँ ये 0 है तो e की पावर 0 1 दोनों कंटिन्यूस हो जाएंगे करेक्ट लड़के यस सर हाँ अगर आप LHD RHD देखना है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं e की पावर माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x करेक्ट लड़के यस सर फॉर व्हाट x belongs to n pi साइन x पॉजिटिव होना चाहिए मतलब x लेस देन n पाई करेक्ट ना यस मतलब 0 to पाई उस टाइप की चीज है
ये वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर sin x into sin x का डिफरेंशिएशन cos x sin x लेस देन 0, मतलब लाइक लेट्स से x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई एंड यूनियन ऑन, करेक्ट बच्चे? यस सर। सो अगर मैं RHD देखूंगा मतलब n पाई के राइट में, तो यहाँ पे देखूंगा पाई रख दूंगा तो ये e की पावर 0 1, ये cos पाई -1। LHD देखूंगा मतलब पाई रख दूंगा तो ये पाई रख दूंगा तो 0 1, और ये पाई रख दूंगा -1 और माइनस +1, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर? यस सर। 45th ओके, जस्ट अ सेकंड, ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं 1 सेकंड में आया। Recording stopped. यस बच्चों, लेट्स सी, जस्ट अ सेकंड। Recording in progress. पार्थ, इसमें डाउट क्यों आ गया? ये तो हमने बहुत बार कहा हुआ है, x -1 x -2, तो यूजुअली तो 1 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, बट अब इस बार 2 पे क्या हो जाएगा? सर ये वाला फिर गलती से हो गया, बस अगर नहीं है डाउट में, सॉरी। बट बता मुझे एक बार, 2 पे डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल? नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल आया था 2 पे। तो बच्चे थोड़ा ढंग से चैप्टर पढ़ाई कर, अच्छी तरह नहीं कर रहा है। 1 पे क्या है पहली बात, मॉड x किस पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है? एवरीवन किस पे होता है मॉड x नॉन डिफरेंशिएबल? 0 बट अगर उसके आगे x चिपक गया तो क्या हो जाता है वो एवरीवन? Differentiable. डिफरेंशिएबल। याद आया? यस सर। सो अगर मॉड x -1 पूछूं तो किस पे नॉन डिफरेंशिएबल है एवरीवन? 1 1 पे। बट उसके अगर अगर x चिपक जाएगा या x -1 चिपक जाएगा, कौन सा चिपकेगा तो डिफरेंशिएबल? -1। तो वैसे ही ये मॉड x -2 के आगे x -2 चिपक गया तो 2 पे तो अब डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल अभी तक सिर्फ 1 पे है, और यहाँ पे 0 पे लग रहा है, बट cos उसको डिफरेंशिएबल बना देगा, वो तो तुम सोच सकते हो। cos x, क्योंकि cos +x होगा तो भी cos x होगा, -x होगा तो भी cos x होगा, हाँ या ना बच्चे? यस सर। इट इज नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट 1। गॉट इट। यस, 1b का कोई डाउट किसी का? डोंट लीव, मैं अभी 1b के बाद मेरे ख्याल से एमओडी चालू कर दूंगा इसलिए। लास्ट टाइम कोई डाउट 1b में करके आए हो ना बच्चों, एवरीवन? यस सर, नो डाउट। एक बच्चे ने 22 पूछा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² कब नॉन डिफरेंशिएबल है? यश, माइक ऑन कर। यस सर। साइन इनवर्स x कब नॉन डिफरेंशिएबल होता है? हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। हाँ, ये देखिए, ये ग्राफ बना देता हूँ, फिर तू बता। ग्राफ देख के सबको डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखना आता है। मैंने रीजन भी लिखा है, 3 रीजन के कारण ही नॉन डिफरेंशिएबल होता है, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. तो यश, साइन इनवर्स x हमेशा कंटिन्यूस है क्या उसके डोमेन के अंदर? यस सर। ओके, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबल एट +-1। व्हाई?
Due to vertical करेक्ट। as तो ये expansion. नॉन डिफरेंशिएबल होता है जब जब ये प्लस माइनस वन होता है। तो यहाँ पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा जब जब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज हाउ मच, -1। Minus. सॉल्व कर लो, ठीक है। Okay, sir. 1C कितने बच्चों ने पूरा अटेम्प्ट कर ली, जो भी होमवर्क है? 1C रेज ऑफ हैंड। मुझे लग नहीं रहा है सूरज ने की। 1C रेज ऑफ हैंड, कितने बच्चों ने पूरी कर ली है? हाफ हो गया। कल तक हो जाना चाहिए, सुन लिया सबने? यस सर। Yes, sir. आज मैं भेज रहा हूँ उसके सॉल्यूशंस, Recording पूरा अटेम्प्ट stopped. कर लेना और कल तक थोड़ा करना, कोशिश करना। कम ऑन, चलो राइट डाउन न्यू हेडिंग। Recording in progress. क्या नाम है चैप्टर का? एमओडी। MOD। राइट डाउन हेडिंग MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाई मेथड? क्या हमने डिफरेंशिएशन क्या होता है या कैसे होता है वो पढ़ लिया है क्या एवरीवन? डिटेल में नहीं पढ़ा. Basics one. बट यस यू नो कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, वही तो है डिफरेंशिएशन। हाँ है ना, कि Yes, व्हेन sir. इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल, कब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हैव यू लर्न दैट और नॉट? Yes, sir. ये सुनो तो बताओ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, sin x का फॉर्मूला, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये कौन से कंसेप्ट से आता है, क्या बोलते हैं उसको एवरीवन? First principle. First principle. तो सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला, सारे बेसिक्स का रोल है फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, यहीं से आता है एवरीवन। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. याद करो क्या होता है कि अगर फंक्शन LHD इक्वल्स टू RHD इक्वल्स टू फाइनाइट है तो पहली बात तो तभी हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, f of x is said to be Differentiable. differentiable, and then we say कि f dash a is, इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो, करेक्ट ना एवरीवन? f of a plus h minus f of a by h, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. इसी फॉर्मूलाज के थ्रू सारे डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज आ रहे हैं, करेक्ट एवरीवन? दिस इज यूज्ड टू फाइंड all the d by dx formulas. So before you copy, let me ask you one thing. I hope तुम्हें समझ में आ रहा है कि अभी डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन तक पहुंच गए। मतलब सोचो, सबसे पहले फंक्शन किया वो तो बेसिक से चलो, बट लिमिट्स किया क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट प्रिंसिपल को समझने के लिए लिमिट समझना पड़ता है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएशन लिमिट ही होता है, हाँ है ना? सीकेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और अब हम कर रहे हैं कि क्या क्या मेथड्स है जिससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कोई नहीं पूछता और ना वो होता है, ज्यादातर कहीं ना कहीं ट्रिक्स एंड टर्म्स यूज करने पड़ते हैं सो एज टू डिफरेंशिएट अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो इन दिस चैप्टर, इन दिस स्मॉल चैप्टर, वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट मेथड्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या होगा? Application. Application Derivatives. order. एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये बिग चैप्टर है, बट ये जब फिनिश होगा तब हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस फिनिश हो जाएगा, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. उसके बाद सिलेबस में क्या बचेगा फिर? इंटीग्रल Integral. कैलकुलस। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. अब मुझे बेसिक रूल्स पता तो डिफरेंशिएशन के, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट तुम सबको पता है, नहीं पता है तो इनमें से कोई लिख लेना। अभी सब कुछ लिखेंगे ताकि हमारा कोई भी कमी नहीं रहे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? Zero. Zero. अगर कोई फंक्शन के आगे कांस्टेंट है तो क्या कैसे ट्रीट करते हैं डिफरेंशिएशन में? बाहर निकाल दी. बाहर आ जाता है, करेक्ट ना? Yes, sir. अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में होते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है? प्लस माइनस डिवाइड। बस अलग अलग कर दो, करेक्ट एवरीवन? प्लस माइनस जी डैश एक्स। ओके, यूवी रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, क्या होता है? एफ इंटू जी जी डैश डैश। जी इंटू एफ डैश। तो क्या यूवी रूल तीन फंक्शन के भी लग सकता है क्या? Yes, sir. यस मुझे लगता है सर, दो को बाहर निकालो फिर एक. हाँ. बिल्कुल सही, दो को कांस्टेंट रखो, एक एक को डिफरेंशिएट करते जाओ। ओके, नेक्स्ट यू बाई वी रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का?
कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो उनका डिफरेंशिएशन मतलब नीचे v स्क्वायर याद आया, Yes. बीच में माइनस आता है, ध्यान रखना। एंड लास्ट है चेन रूल। चेन रूल मतलब कंपोजिट फंक्शन के लिए, फंक्शन के अंदर फंक्शन के लिए, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है, आउटर का इनर का? Outer. आउटर का एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू इनर का चेन रूल से डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। एनीथिंग यू वांट टू कॉपी? कॉपी। लेट मी नो जब कॉपी हो जाए। हो गया बच्चों? यस सर। इतना क्या टाइम लग रहा है यार, ये तो बेसिक रूल्स कॉपी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन सब का प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ चेन रूल? फिजिक्स में उस समय कराते थे या रटाते थे? Rata देते. हटा देते थे सर। क्या बोलते थे, मतलब ये वेक्टर्स में पढ़ाते हैं तो राइट, वेक्टर या कैलकुलस ऐसा कुछ अलग से बोलते हैं। कैलकुलस हाँ sir. इस समय क्या बोलते हैं तुम्हें सबका प्रूफ के लिए? चेन रूल ही बोलते थे। मैथ्स में सिखा देंगे. कुछ नहीं, सीधा सिखा देते थे ऐसे ही. मतलब दिस इज दैट यू। First, we have to differentiate it with respect. क्या? First, we have to differentiate it with respect to GH. हाँ, लेकिन मतलब जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है वो पढ़ाते नहीं, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, चलो वो तो बताते होंगे, बट कैसे आया कि sin x का cos x होता है, क्या बोलते हैं, दीज आर स्टैंडर्ड यू? हाँ सर। सर फर्स्ट प्रिंसिपल सर. फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था क्या तुमने? नहीं सर. नहीं sir. नहीं सर. तो ये बेसिक रूल्स का भी क्या प्रूफ है? फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। गॉट इट एवरीवन? Yes sir. यस अब ये सर. प्रूव करोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। चलो ये करो जल्दी से, ये सारे फॉर्मूलाज ये सब स्टैंडर्ड हैं, जल्दी से याद करो। जो बॉक्स मैं बना रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट से याद रखना है, बाकी सब तो याद ही रहते हैं बट बच्चों को ये याद नहीं रहते हैं, इसलिए बॉक्स बनाया है। करो जल्दी से सारे।
यस आई एक्सपेक्ट हो गए एवरीवन। यस सर। चलो बताते जाओ। फर्स्ट का तो किसी को भी कोई बताने की जरूरत नहीं है। 1/x का डिफरेंशिएशन वन बाय -1/x तो माइनस 1/x वाले में डी बाई डी एन लिख दिया। अरे हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, डी बाय कैपिटल ली ऐसे ठीक है। तो
डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज -1/x², याद रखना है सबको, क्लियर? तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 7/x पूछूंगा क्या आंसर होगा? -7/x². डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है एवरीवन? 2√x. 1/2√x. 2√x. हाँ, कैसा है x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन ना एवरीवन? Yes. तो बिल्कुल रट लो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये है। मतलब अगर मैं पूछूं रूट कॉस एक्स का, तो चेन रूल के हिसाब से करेक्ट एवरीवन, पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, Yes, sir. Yes, sir. फिर cos x के हिसाब से इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, क्लियर? Yes. e की पावर x का e की पावर x, इसका a की पावर x ln a, 1 ln x का 1/x। अच्छा, log किसी का बेस अलग हो तो कैसे करोगे? हाँ, 1/x ln a. Sir, ln x upon ln a. वेरी गुड, बेस चेंज करोगे, याद है बेस चेंज एवरीवन? Yes, sir. अब ln a क्या है? कांस्टेंट बार आ गया, तो अब ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. जो नहीं पता है बिल्कुल लिख लेना चाहिए, अब ये सब तो सबको ही पता है। cos x माइनस sin x sec square x माइनस cos x square x sec x tan x माइनस cosec x cot x। चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन, पहले आउटर फंक्शन का e की पावर, तो e की पावर के लिए कैपिटल x की तरह ट्रीट होगा, करेक्ट एवरीवन? Yes. फिर इसका इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 4 cos x plus 3। कोई डाउट? एनीबॉडी, कोई डाउट? No, sir. कॉपी हो गया? कैन आई चेंज? Yes, sir. करो ये दोनों। y डैश क्या है वो लिखना है आपको, हर x की वैल्यू के लिए y डैश कितना है। यहाँ पे सबको पीस वाइज करना चाहिए। मॉड एक्स मैंने बोला हुआ है, कसम खा रखी हमने, मॉड एक्स देखते ही कैलकुलस में ब्रेक करेंगे। डन? Yes, sir. Yes, sir.
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले रूट एक्स का, फिर साइन का डिफरेंशिएशन, और फिर 2x + 3 का डिफरेंशिएशन। बस ये आंसर है। अब सबको पता है कि mod x 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बट उसके अलावा जो भी है वो तुम्हें आंसर लिखना है, बस ये है। तो बताओ x > 0 के लिए हमेशा इसी का तो डिफरेंशिएशन करोगे, हाँ है ना? तो पीसवाइज का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है, बस जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे अलग से चेक करेंगे। जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, एलएचडी आरएचडी के लिए। अदरवाइज x > 0 के लिए +1, x < 0 के लिए -1, x = 0 पे चेक किया क्या +1 और -1 डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल, तो बस ऐसे ही लिखोगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो करो ये क्वेश्चंस।